दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति का वो राज जिससे पूरी त्रिकोणमिति की टेबल बनी है। और वो राज छिपा है ऐसे एक जैसे दिखने वाले समान समकोण त्रिभुजों में। और इसी राज को समझाने के लिए मैंने लिए हैं ऐसे 30 डिग्री के अलग अलग साइज के 3 समकोण त्रिभुज, जिसमें ये है सबसे छोटा वाला समकोण त्रिभुज, ये है उससे बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, और ये है उससे भी बड़ा वाला समकोण त्रिभुज। अब मैं इस स्केल की मदद से इन सभी एक जैसे दिखने वाले समकोण त्रिभुजों में 30 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कि लंब है और 90 डिग्री सामने वाली भुजा जो कि कर्ण है उसकी लंबाई को नापूंगा और आपको वो गहरा राज बताऊंगा। तो सबसे छोटे वाले त्रिभुज में जो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा है जो कि लंब है वो आई है 8 सेंटीमीटर, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कि कर्ण है वो आई है 16 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल के लिए अगर हम लंब बटे कर्ण निकालें तो कितना आएगा 8/16, जो कि होगा 1/2। याद रखिएगा, इससे बड़े वाले ट्रायंगल में लंब की लंबाई है 13.5 सेंटीमीटर और कर्ण की लंबाई आई है 27 सेंटीमीटर। और इस ट्रायंगल के लिए अगर हम लंब बटे कर्ण निकालें तो होगा 13.5 सेंटीमीटर बटे 27 सेंटीमीटर, और इसको हल करने पर आएगा 1/2। अब इससे भी बड़े वाले ट्रायंगल के लिए जो लंब की लंबाई आई है वो है 18 सेंटीमीटर और जो कर्ण की लंबाई आई है वो है 36 सेंटीमीटर। और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी अगर आप लंब बटे कर्ण निकालोगे तो आएगा 18/36, और 18/36 कितना होता है 1/2। इतना समझने के बाद आपने भी पकड़ लिया होगा कि 30 डिग्री का एक हम छोटा ट्रायंगल लें या फिर 30 डिग्री का एक बड़ा ट्रायंगल लें, उन सब में जो लंब और कर्ण का अनुपात है वो हमेशा 1/2 ही आता है। और इसी को गणित की भाषा में लंब और कर्ण के अनुपात को दिखाने के लिए साइन यूज कर लेते हैं। और 30 डिग्री के लिए वो लंब और कर्ण का अनुपात 1/2 आ रहा है, इसलिए संक्षिप्त में लिखते हैं sin 30 बराबर 1/2।